और अभी मैं स्थित हूँ पिरपैंती के चांदपुर गांव में किंग्स ब्रिज एकेडमी पब्लिक स्कूल, जहां हर साल स्वतंत्रता दिवस को लेकर एक अच्छा फंक्शन मनाया जाता है। और हमारे साथ यहाँ प्रधानाध्यापक मौजूद हैं और मैं इनसे बात करूंगा 15 अगस्त को लेकर किस प्रकार की तैयारी की जा रही है। तो मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अच्छा, आपके स्कूल में किस क्लास से किस क्लास तक है? सर, अभी हमारा स्कूल जो है वो नर्सरी टू 7 रन कर रहा है और आगे फ्यूचर में हम उसको और एक्सटेंड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग और आगे बच्चों को लेकर चले, जो कि हमारा स्कूल 12 तक रन करे। अच्छा, अभी आगामी 15 अगस्त 4 से 5 दिनों में आने वाला है, तो 15 अगस्त को क्या तैयारियां हैं आप लोगों का? सर, एज यूजुअल जैसे कि फ्लैग होस्टिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग है, साथ साथ हमारे जो पेट्रियोटिक सॉन्ग है या डांस है, स्पीच है, फिर जो हम लोग परेड करते हैं, जो गांव में लेकर जाते हैं कि हाँ कि बच्चों को और मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग स्कूल के द्वारा करेंगे। और सबसे ज़्यादा हमारे छोटे बच्चों का है इम्पोर्टेंस, जैसे कि वो फ्रीडम फाइटर के आउटफिट में आ रहे हैं, तो उसके लिए हम बच्चों को मोटिवेट कर सके, अपने देश के जो स्वतंत्रता का इतिहास है उसके बारे में बता सके, उसके बारे में कोई जानकारी दे सके। और इसी को लेके हम लोग इस बात का थीम रखे हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी जो देशभक्ति है या उस हमारे जो लोगों ने जितना मतलब बलिदान दिया है उसको किस तरह से दिखा सके, दर्शा सके बच्चों में, वो हमारे बच्चों द्वारा। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे 1 to 7 आपका ये CBSE स्कूल है, और 1 to इस पढ़ाई के अलावा घर के लिए शारीरिक शिक्षा और सब चीज के लिए क्या अलग से है आपके स्कूल में? सर देखिए, हमारे स्कूल में बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात कि स्कूल उनका है, बच्चों द्वारा ही हमारा स्कूल है, तो बच्चों की साइकोलॉजिकली जो भी इम्पैक्ट होता है, चाहे वो सोशली हो या पर्सनली हो, उस पर हमारे टीचर्स काम करते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, ठीक है। तो हमारे बच्चों को काउंसिल किया जाता है टाइम टू टाइम या क्लास टीचर के थ्रू, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट भी। समटाइम्स कभी ऐसा होता है कि बच्चे नहीं बोलते हैं, तो घर में उनको किस तरह से बिहेव करना है, उनकी पर्सनालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है या उनको सोशली कैसे मतलब इम्प्रूव करना है, वो हमारे टीचर्स काम करते हैं। लाइक हर स्कूलों में मतलब ये रहता है कि हाँ हमने पढ़ा दिया, ये चल रहा है, हम लोग मॉरल वैल्यू खो देते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने बच्चों को वो चीज़ दे सकें ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ वो मॉरल वैल्यू को भी इंक्लूड कर सके। जो 6 घंटा बच्चे अपने माता पिता से दूर रह के स्कूल में टाइम स्पेंड करते हैं और वो चीज़ खो देते हैं। हर पेरेंट्स का एक ही वो है कि मेरा बच्चा अच्छा बने, तो उनकी सोच क्या है, इसलिए हम लोग PTM रखते हैं। बार बार पेरेंट्स से एक अनुरोध होता है कि आप आइए हमारे स्कूल में, PTM ज्वाइन करिए, टीचर से मिलिए कि हाँ कि आप क्या सोच रहे हैं या आपके बच्चे में क्या कमी है, आप क्या चाहते हैं कि क्या इम्प्रूव करना है। तो जब पेरेंट्स आते हैं वो हमें बताते हैं तो हम उस पर काम करते हैं। जैसे अभी देखा जा रहा है, हमारे गांव में सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल खोला गया है और एक सरकारी स्कूल के शिक्षक की सैलरी 40 से 45 हजार रुपया है, और हर गांव में हर जगह पे हर मोड़ चौरस्ते पे भी प्राइवेट स्कूल खोला गया है और प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों का सैलरी 10 से 12 हजार रुपया है। फिर भी वो शिक्षा सरकारी स्कूल में नहीं मिल पाती और प्राइवेट में मिलता है वो शिक्षा। और यहाँ तक कि सरकारी स्कूल के शिक्षक भी अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाते हैं, सरकारी में नहीं। इस पर क्या करना चाहिएगा? सर देखिए, स्कूल होता है, ठीक है, और हम लोग स्कूल से आगे बढ़ते हैं। रही बात प्राइवेट स्कूल और सरकार की स्कूल में, तो ना प्राइवेट कोई कमी रखता है ना सरकारी स्कूल कमी रखता है, वो आपको वही चीज़ देने की कोशिश करता है जिससे हमारा भविष्य उज्ज्वल हो। हाँ, रही बात सैलरी मिलने की, तो आप सरकार है भाई, गवर्नमेंट है, उनकी इनकम जनरेट हो रही है तो वो दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल कम पैसे दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, बट अपने जो उनकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं। समटाइम्स जैसे अभी आपका कोविड गया, उसमें एजुकेशन फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या तो दिया कि वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब ठीक है हम लोग तो वर्क कर रहे हैं, बट बच्चों का क्या, एजुकेशन फ्रॉम होम तो उन्होंने नहीं बोला। तो एजुकेशन फ्रॉम होम से फिर मतलब हमारे टीचर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, गवर्नमेंट को उसको भी सोचना चाहिए था प्राइवेट स्कूल में कि हाँ कि जब फीस ही नहीं आएगा तो हम सैलरी कैसे पे करेंगे। गवर्नमेंट के पास तो उनके पास अपना है। अच्छा, बीच में रोकना चाहेंगे आपको, तो जो शिक्षक को 40-45 हजार मिलता है फिर भी वो समय से स्कूल नहीं आते हैं, वैसे शिक्षकों को चाहिए कि नहीं कि अगर आप टाइम से स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं,
तो आप वो अपना सैलरी सरकार को लौटा दें, अगर उनमें इंसानियत और जमीर जिंदा हो तो। सर देखिए, इंसानियत और ज़मीर की बात फिर हम ये कहेंगे कि हमारे स्कूल और ये कहते हैं ना संस्कार और कल्चर मॉरल वैल्यू हमें स्कूल और उसी से मिलता है। हम कितने मॉरल है ये हमें पता है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है। हम किसी भी टीचर किसी भी स्कूल को हम ये नहीं कह सकते कि आप अपना काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है कि अगर वो नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसके लिए एक्शन ले रहा है। जैसे प्राइवेट स्कूल में कि हमें पता है कि हमें ये चीज़ देना है। अब आप भी अगर एक मेहनत से 1 रुपया कमाएंगे तो आप 50 पैसा अगर खर्च कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि हम वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो सही दिशा में इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट में भी है, बट हाँ ठीक है, जो मतलब लूजनेस आई थी गवर्नमेंट के टीचर्स में, गवर्नमेंट आई थी वो कर रही है। और ऐसा नहीं है सर कि कई स्कूल ऐसे हैं जो जहाँ के टीचर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे जो बहुत मतलब जो बीएड फैकल्टीज के जो स्टूडेंट्स थे आज अच्छे पोस्ट पे हैं, वो अपने स्कूल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा वो दे रहे हैं, टीएलएम बन रहा है। वो उस पर जो फन विथ लर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर चल रहे हैं। फन विथ लर्न इंग्लिश मीडियम में पहले ही आया था, नर्सरी में जीरो बैग कॉन्सेप्ट पहले आया था। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट ने बाद में एक्शन लिया बट लिया, ठीक है, वो कोई बात नहीं। हम एक दूसरे से सीखते हैं, वो कितना आगे वो बढ़ता है वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है ना। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो होते हैं जो होमवर्क बनाकर भी नहीं आते हैं, तो क्या उन्हें पिटाई भी की जाती है क्या? सर देखिए, मारना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। होमवर्क नहीं बना के आ रहे तो उसमें अब किसका दोष है, हमारे गार्जियन का भी हो सकता है। नहीं जी बिल्कुल। ऐसा बोला जाता है कि बच्चे स्कूल में पढ़ लेते हैं और बच्चे यहाँ से घर जाते हैं, अगर गार्जियन बच्चे की देख रेख नहीं करे, स्कूल पर निर्भर है, तो बच्चा आगे बढ़ पाएगा क्या? सर देखिए, गार्जियन, कोई भी गार्जियन ये नहीं सोचते कि मेरा बच्चा बेकार जाए, ठीक है। वो पूंजी लगा रहे हैं। जैसे अभी हम लोग जिस रिमोट एरिया में रह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम विलेजर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि किसान है, खेती कर रहा है या वो बाहर जा रहे हैं, तो गार्जियन को चाहिए ना कि बच्चे को सामने तो सर ऑफकोर्स देखें, तो ऐसा नहीं है कि नहीं देखें, लेकिन मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को उतना होमवर्क दिया जाए जितना वो कर सके, साथ ही साथ उन पे इतना मतलब रहे कि अभी आपने नैतिकता की बात की, सबकी बात की, कि वो अपना काम करे। अगर इन केस उनका होमवर्क नहीं बन के आता है तो फर्स्ट हमें रीजन जानना है कि क्या रीजन है, किस वजह से आपने नहीं किया। फिर अगर नहीं किया तो ठीक है, हम होमवर्क को रेमेडियल क्लासेस के थ्रू काम कंप्लीट कराएंगे, क्लास वर्क चलेगा। फिर उसके बाद उनके गार्जियन को इन्फॉर्म कर देंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज उसे नोटिफाई करें। हाँ, अगर वो रेगुलर बेस पे होता है तो फिर तो सर वो अब एक आखिरी सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से जितने लोग आपको देख रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं और भी कहीं पढ़ रहे हैं, तो उनके गार्जियन को क्या संदेश देना चाहिए? सर बस हम आपसे यही कहना चाहेंगे उन गार्जियन से कि प्लीज आप लोग पीटीएम ज्वाइन करिए और कम्युनिकेट करिए क्लास टीचर से, मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल से कि आपके बच्चे के साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमारे स्कूल की पूरी कोशिश है कि हाँ कि आप जाने कि बच्चों के साथ क्या है। आप स्कूल भेज दे रहे हैं तो सिर्फ एक स्कूल भेज देना सोल्यूशन नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि स्कूल में आपका बच्चा क्या कर रहा है। क्योंकि किंग्स ब्रिज के में रहते हुए मेरी बस एक ही फोकस है कि बच्चा सोशली, मेंटली, फिजिकली फिट रहे। तो जो भी चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी तो कैसे चलेगा। और रही बात होमवर्क की या खेलने की, बच्चा खेलेगा, वो खेलने से बच्चे का मानसिक जी नहीं, मानसिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, मोटर स्किल डेवलपमेंट है, अदर डेवलपमेंट से वो बढ़ ही रहे हैं। खेलना उनका राइट है, बट हाँ पढ़ना है तो हमें स्ट्रिक्ट होना होगा कि नहीं 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए, उतना आप कर दीजिए। चलिए, बाकी धन्यवाद। हमारे प्रधानाध्यापिका से बात करके कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।